हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य और माता लक्ष्मी को धन, समृद्धि, सौभाग्य तथा ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जहां भगवान गणेश की बुद्धि, विवेक और शुभता का वास होता है, वहीं माता लक्ष्मी भी स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसलिए दीपावली सहित सभी शुभ अवसरों पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा की जाती है। यह कथा हमें बताती है कि केवल धन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि धन के साथ बुद्धि, विनम्रता और सदाचार भी आवश्यक हैं। बहुत समय पहले आनंदपुर नामक नगर में धर्मदास नाम का एक व्यापारी रहता था। वह परिश्रमी था, लेकिन धीरे धीरे धन के घमंड में आ गया। उसने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया और केवल धन इकट्ठा करने में लग गया। उसके घर में सोना चांदी तो बहुत था, परंतु परिवार में प्रेम और शांति नहीं थी। एक दिन नगर में एक संत आए। उन्होंने धर्मदास से कहा, धन तभी शुभ होता है जब उसके साथ भगवान गणेश की कृपा और सद्बुद्धि हो। केवल धन से सुख नहीं मिलता। धर्मदास ने संत की बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही समय बाद उसके व्यापार में घाटा होने लगा। परिवार में कलह बढ़ गई और मन हमेशा अशांत रहने लगा। वह बहुत चिंतित हो गया। उसी नगर में हरिदास नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। वह प्रतिदिन सुबह स्नान करके भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करता था। उसकी आय बहुत कम थी, फिर भी वह ईमानदारी से जीवन बिताता और जरूरतमंदों की सहायता करता था। दीपावली का दिन आया। हरिदास ने अपने छोटे से घर की अच्छी तरह सफाई की। मिट्टी के दीपक जलाए, रंगोली बनाई और श्रद्धा से भगवान गणेश तथा माता लक्ष्मी का पूजन किया। उसने प्रार्थना की, हे गणपति बप्पा, मुझे सद्बुद्धि दें। हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में संतोष, सुख और धर्म का वास बनाए रखें। उसी रात माता लक्ष्मी और भगवान गणेश ने साधारण वेश में नगर का भ्रमण किया। वे सबसे पहले धर्मदास के घर पहुँचे। वहाँ धन तो बहुत था, लेकिन घमंड, क्रोध और अशांति भी थी। अतिथि का सम्मान नहीं हुआ। दोनों वहाँ से लौट गए। फिर वे हरिदास के घर पहुँचे। छोटा सा घर था, परंतु स्वच्छता, प्रेम और भक्ति से भरा हुआ। हरिदास और उसकी पत्नी ने अतिथि समझकर उनका आदर किया और जो थोड़ा बहुत भोजन था, प्रेम से परोस दिया। तभी दोनों अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान गणेश ने कहा, जहाँ विनम्रता, सेवा और सद्बुद्धि होती है, वहीं शुभता आती है। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ भगवान गणेश का सम्मान होता है, वहाँ मैं भी प्रसन्न होकर निवास करती हूँ। दोनों ने हरिदास को आशीर्वाद दिया। कुछ ही समय में उसका मिट्टी के बर्तनों का काम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण उसका व्यापार बढ़ने लगा। धन आया, लेकिन उसने कभी अभिमान नहीं किया। वह हमेशा दान, सेवा और धर्म के कार्य करता रहा। जब धर्मदास ने यह सब देखा तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह हरिदास के पास गया और पूछा, तुम्हें यह सुख और समृद्धि कैसे मिली? हरिदास ने उत्तर दिया, मैंने केवल भगवान गणेश से बुद्धि और माता लक्ष्मी से कृपा मांगी है। धन तभी टिकता है जब उसका उपयोग अच्छे कार्यों में किया जाए। धर्मदास ने अपने जीवन में परिवर्तन किया। उसने गरीबों की सहायता शुरू की, कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार किया और प्रतिदिन भगवान गणेश तथा माता लक्ष्मी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से सफल होने लगा और उसके घर में सुख शांति लौट आई। तभी से यह परंपरा प्रचलित हुई कि दीपावली की रात्रि में भगवान गणेश और माता